जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कान्हा की कृपा और मेरी राधा रानी की करुणा से जीवन भक्ति और आनंदमय होगा। अब जल्दी ही देवशयनी एकादशी आने वाली है। देवशयनी एकादशी से देव 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और महाफल देने वाला चातुर्मास शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम साल 2025 में जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई 2025 में अबूझा मुहूर्त कब का है, देवशयनी एकादशी कब की है, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण मतलब शुभ समय व्रत खोलने का कब है, चातुर्मास कब से कब तक है, कब है प्रदोष व्रत, गुरु पूर्णिमा और सत्यनारायण व्रत किस दिन रखा जाएगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को मासिक दुर्गाष्टमी व्रत है। इस समय गुप्त नवरात्रि चल रहे होते हैं और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलकारी होती है और तुरंत फल देने वाली होती है। 4 जुलाई दिन शुक्रवार को भंडली नवमी है। इस दिन गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार की शुरुआत जैसे कार्य बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं। ये गुप्त नवरात्रों का अंतिम दिन होता है जिसमें देवी मंदिरों में हवन पूजन और कन्या पूजन होता है। ये अक्षय तृतीया की तरह ही बहुत शुभकारी दिन होता है और इसे ही अबूझा मुहूर्त कहते हैं। अब देवशयनी एकादशी की चर्चा करते हैं। देखो, देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। देवशयनी एकादशी से ही श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय को ही चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास का प्रारंभ 6 जुलाई 2025 दिन देवशयनी एकादशी से होगा। इस समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों में मन लगाना चाहिए। चातुर्मास का समय बहुत पावन और फलकारी होता है। इस समय में किए गए कर्मों का फल हमें कई गुना अधिक होकर मिलता है। इसलिए कोशिश करें अधिक से अधिक शुभ पुण्य कर्म करें और पाप कर्मों से दूर रहें। चातुर्मास में व्रत, सेवा या कोई नियम जरूर ले। इतने पावन समय को ऐसे ही जाने ना दें। चातुर्मास में हम क्या नियम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस विषय पे जल्दी वीडियो डालूंगी। अब अगर समय की चर्चा करूं कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी की जो तिथि है वो 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 6:58 PM से शुरू होगी और ये तिथि अगले दिन 6 जुलाई दिन रविवार को रात को 9:14 PM पे खत्म होगी। 26 घंटे से भी अधिक समय की एकादशी तिथि है। ऐसे में सूर्योदय में 6 जुलाई को एकादशी तिथि का पालन होगा। देवशयनी एकादशी सभी जगह एक ही दिन 6 जुलाई को मनाई जाएगी। इस बार एकादशी बहुत शुभ संयोगों के साथ सूर्योदय में पूरे दिन की है। सभी धार्मिक स्थलों पर 6 जुलाई दिन रविवार को ही देवशयनी एकादशी व्रत का पालन होगा। इसी दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाएगा। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन में, गौरिया मठ में, निमक संप्रदाय में, इस्कॉन में सभी जगह एकादशी व्रत का पालन 6 जुलाई को ही होगा। इस साल की देवशयनी एकादशी पर बहुत शुभ योग बनेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और सर्वसिद्ध योग बनेगा। ज्योतिषों की माने तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर साध्य योग का संयोग रात को 9:27 तक है। सर्वसिद्ध योग सुबह से 5:29 से रात को 1:11 तक रहेगा और इस तरह से देखा जाए तो सर्वसिद्ध योग पूरा दिन ही रहेगा। इसमें पूजा पाठ, दान आदि करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन शुभ योग सुबह से लेकर रात को 10:03 तक है और इसके बाद से शुक्ल योग है और इसी के साथ त्रिपुष्कर योग और रवि योग का भी संयोग है। त्रिपुष्कर योग 9:14 PM से 10:42 PM तक है और रवि योग 5:56 AM से 10:42 PM तक है।
इन योगों में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा व्रत करने से साधक के सुखों में वृद्धि होगी और सभी तरह के शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी। अनुराधा नक्षत्र एकादशी के दिन सुबह से लेकर देर रात 1:11 तक है और उसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा सर्वसिद्ध योग, शुभ योग और अनुराधा नक्षत्र में होगी, जो भक्तों को बहुत अच्छा फल देगी। देवशयनी एकादशी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सूर्योदय में 5:29 AM से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस समय से सर्वसिद्ध योग बन रहा है। अच्छा, अगर बुरे समय के, अशुभ समय की बात करूं तो इस दिन राहु काल 7:13 AM से 8:58 AM के बीच है। पूरे दिन में आप राहु काल का त्याग करें। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त 11:58 से दोपहर में 12:54 तक है। विजय मुहूर्त 2:45 PM से 3:40 PM तक है। गोधूली मुहूर्त 7:21 PM से 7:42 PM तक है। अमृत काल 12:51 PM से पूरा दिन है। विजय मुहूर्त 2:45 PM से 3:40 PM तक है। गोधूली मुहूर्त 7:21 PM से 7:42 PM तक है। अमृत काल 12:51 PM से पूरा दिन है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीनों तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस जो तत्व होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गए, भगवान सो गए योग निद्रा। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते, इसीलिए चातुर्य मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। अब व्रत पारण के समय की चर्चा करते हैं, मतलब व्रत खोलने के सबसे शुभ समय की। देखो, 6 जुलाई को जब हम देवशयनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उसका पारण अगले दिन सूर्योदय के समय 7 जुलाई को किया जाएगा। 7 जुलाई को देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का जो सबसे शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 5:29 AM से सुबह 8:16 AM के बीच का समय है। इस समय में आप पारण करके अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो रात को 11:10 का है। ये आपको जो पारण का समय बताया गया है ये व्रत खोलने का सबसे शुभ समय है और इसी में व्रत जरूर खोल लीजिएगा। 7 जुलाई दिन सोमवार को भगवान विष्णु के लिए व्रत रखकर वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए इस वामन द्वादशी कहते हैं। अगर आप एकादशी और द्वादशी दोनों दिन का व्रत नहीं कर सकते तो वामन द्वादशी को वामन अवतार की पूजा जरूर करें और दान दक्षिणा दें। बहुत सारे ग्रंथों में वामन भगवान के प्राकट्य की अलग अलग तिथियां लिखी हैं। इसी से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और चैत्र शुक्ल द्वादशी को भी वामन द्वादशी मनाई जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन श्रावण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु ने महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर में वामन रूप में जन्म लिया था। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करती हूँ। प्रदोष व्रत 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। ये भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो शाम को 7:23 PM से 9:24 PM के बीच का समय है। ये समय अवधि 2 घंटे 2 मिनट की है। इसी समय में आप भगवान शिव की बढ़िया पूजा करना। प्रदोष व्रत 8 जुलाई को ही रखा जाएगा क्योंकि 9 जुलाई को त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में नहीं है। प्रदोष व्रत 8 जुलाई को ही रखा जाएगा क्योंकि 9 जुलाई को त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में नहीं है और प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। अब चर्चा करते हैं चातुर्य मास की। कब से कब तक रहेगा चातुर्य मास? देखो, चातुर्य मास आरंभ होगा देवशयनी एकादशी यानी 6 जुलाई 2025 दिन रविवार से और चातुर्य मास की अंतिम तिथि होगी देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर 2025 दिन बुधवार से। ये चातुर्य मास 4 महीनों का, तभी से चातुर्य मास कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है और सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चातुर्य मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव के हाथों में आ जाता है।
चातुर्य मास में भगवान शिव संहारक और पालनकर्ता दोनों की भूमिका में रहते हैं। चातुर्य मास में कोई भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। चातुर्य मास के 4 महीने की अवधि को बहुत ही अधिक पुण्य देने वाला माना गया है। अगर आपके पास चातुर्य मास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमें जरूर लिखना। कई लोग चातुर्य मास देव शनि एकादशी से शुरू करते हैं और देवउठनी एकादशी पे समापन करते हैं, और कई जगह पे गुरु पूर्णिमा से चातुर्य मास व्रत नियम धारण किए जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पे उद्यापन किया जाता है। दोनों ही तरीके ठीक है। पूरी तरह से साधक पर है वो किस तरह से करना चाहता है। जो लोग पूर्णिमा से चातुर्य मास व्रत लेते हैं वो अपना नियम गुरु पूर्णिमा यानी 10 जुलाई दिन बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा यानी 5 नवंबर दिन बुधवार को समापन करेंगे। पर्सनली अपने घर की बात करूं तो हम पर्सनली चातुर्य मास नियम देव शनि एकादशी से शुरू करते हैं और देव उठनी एकादशी पे चातुर्य मास व्रत का समापन करते हैं। पर यही हम पूरी तरह से नियम खंडित नहीं करते। देव उठनी एकादशी से 5 दिन के भीष्म पंचक व्रत शुरू कर देते हैं और फिर कार्तिक पूर्णिमा पे हमारा कंप्लीट नियम का समापन होता है। कोकिला व्रत देवी सती और भगवान शिव को समर्पित होता है। कोकिला व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। मान्यता है कि जो भक्त कोकिला व्रत रखते हैं और देवी सती और भगवान शिव शंकर की विधि अनुसार पूजा करते हैं, उनके मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि जो भी शादीशुदा महिला कोकिला व्रत रखती है उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं अगर ये व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व है। शाम के समय बढ़िया शिव जी की पूजा करें, आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और इसके बाद ही व्रती फलाहार करके व्रत को खोल सकता है। अब हम आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई दिन बृहस्पतिवार की है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई 2025 को 1:36 AM पे शुरू होगी, जो 11 जुलाई 2025 को 2:06 AM तक रहेगी। पूरा दिन सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ सभी जगह 10 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा व्रत सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा होगी। साथ ही गुरु पूर्णिमा या व्यास पूजा भी इसी दिन की जाएगी। वृंदावन में श्री मदन मोहन जी मंदिर में गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई वाले दिन विशेष महोत्सव है। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ ये रहा जुलाई 2025 के सभी मुख्य त्योहार और पर्वों का सारांश। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या किसी विशेष व्रत की अधिक जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट करें या हमें मैसेज करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।